डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट टू सक्सेस। आज हम ड्रामा की कुछ मेजर रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे जो लिटरेरी हिस्ट्री में डेवलप हुए थे। इस लेक्चर में हम मेनली 5 इंपॉर्टेंट फॉर्म पढ़ेंगे: ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, हिस्टोरियन कॉमेडी और माइम। पहला हमारा रहेगा ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज ए सीरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट डील्स विद द डाउनफॉल ऑफ ए ग्रेट हीरो। ट्रेजेडी एक सीरियस फॉर्म है ड्रामा की जो डील्स करती है डाउनफॉल ऑफ ए ग्रेट हीरो। ग्रेट हीरो कौन होता है? जो इसका कोई प्रिंस है या फिर कोई अमीर खानदान से जिसे जो रिलेटेड रहता था, मेनली जो रिच पीपल्स थे, रिच फैमिलीज थी, उनसे जो एलाइट ग्रुप था उस टाइम, उनका कोई एक हीरो रहता था, वो उनके डाउनफॉल से रिलेटेड रहता है। द सेंट्रल कैरेक्टर इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड ट्रेजिक हीरो। जो सेंट्रल कैरेक्टर रहता है उसे ट्रेजिक हीरो कहा जाता है। इसका जो फीचर्स क्या रहते हैं ट्रेजेडी को देखते हैं। द सीरियस एंड सीरियस टोन सीरियस रहती है, उसमें जो सीरियसनेस उसमें दिखाई जाती है। उसकी जो स्टोरी है उस सीरियस स्टोरी थी, उसमें कॉमेडी नहीं होती है, किसी टाइप का स्टैरिकल या ह्यूमरस टोन नहीं रहती है। हीरो यूजुअली बिलोंग्स टू ए हाई सोशल स्टेटस। जो हीरो होता है तो स्टार्टिंग में हाई सोशल स्टेटस से बिलोंग करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या ट्रेजिक फॉल होता है। ट्रेजिक फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? एमार्शिया। एमार्शिया क्या होता है? एमार्शिया होता है कि एक ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल ड्यू टू हिज फैट और हिज करैक्टर। जो उसके फैट और करैक्टर का जो डाउनफॉल है ना, उसे एमार्शिया कहता था। फैट एंड करैक्टर फॉलो टुगेदर काज द डाउनफॉल। जो फैट और करैक्टर दोनों एक साथ ही उसका फ्लो होता है डाउनफॉल में। एंड इसका एंड होता है स्प्रिंग, डिजास्टर और डेथ। हैप्पी एंडिंग इसमें नहीं होती है। ग्रीक में इसका ओरिजिन कैसे हुआ था और डिस्कस करते हैं। ट्रेजेडी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ट्रेजेडी पहले एंशिएंट ग्रीस में डेवलप हुई थी। जो इंपॉर्टेंट ग्रीक ट्रेजेडियन है वो इंक्लूड है सोफोक्लस एंड यूरिपिडीज। फिर इसका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम व्यू से, कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस एक लिटरेरी टर्म है जिससे क्या इमोशंस का प्यूरिफिकेशन होता है। द ग्रीक ट्रेजेडी प्रोड्यूस कैथारसिस विच मीन्स इमोशनल प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑडियंस थ्रू पीटी एंड फियर। जब ऑडियंस है जो ट्रेजेडी देखती है तो उसके अंदर पीटी और फियर जैसे इमोशंस डेवलप होते हैं और उनका फिर डेवलप होने का प्यूरिफिकेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैथारसिस। जो एग्जांपल है इंग्लिश इसकी जो हमारा इंग्लिश ट्रेजेडी है उसकी जो फेमस एग्जांपल है वो हैमलेट और मैकबेथ है। दोनों के दोनों विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमेडी। कॉमेडी जस्ट अपोजिट होता है ट्रेजेडी का। कॉमेडी डील्स विथ लाइट थीम एंड एवरीडे सिचुएशंस को डील करती है। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ह्यूमरस सिचुएशंस डील करता है। इसमें कुछ सीरियसनेस नहीं होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन ट्रेजेडी में क्या होता है? डेथ और ये सीरियसनेस और ट्रेजिक एंड होता है उसमें। इसमें हैप्पी एंडिंग होती है लास्ट में, जो लास्ट में सभी एक साथ टुगेदर मिल जाते हैं। फोकस ऑन सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप से फोकस होता है। ऑफन एंड विद मैरिज एंड रिकॉन्सिलिएशन। जो एंड है वो मैरिज और रिकॉन्सिलिएशन से एंड होता है, इनका एंडिंग होती है कॉमेडी की। नेक्स्ट द मेन पर्पज है कॉमेडी का होता है वो एंटरटेन करना होता है एंड ग्रेट लाफ्टर। इसका जो फेमस एक कॉमेडी है जिसका एग्जांपल है मिड समर नाइट, ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा रोमांटिक कॉमेडी। जैसे कॉमेडी क्या होगा? एंटरटेन करने के लिए। रोमांटिक क्या होगा? उसमें रोमांस होता है। तो सेम रोमांटिक कॉमेडी इज ए टाइप ऑफ कॉमेडी दैट फोकस मेनली ऑन लव एंड रिलेशनशिप, जिसमें एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, उनके लव के ऊपर ये कॉमेडी बेस्ड होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑब्स्टेकल आ जाते हैं उनकी, जो उनका यूनियन होने में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिससे कि हीरो और हीरोइन एक साथ मिल नहीं पाते। कन्फ्लिक्ट्स दैट डिले द यूनियन। कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं जिससे उनका यूनियन डिले होता है। और लास्ट में हैप्पी एंडिंग और मैरिज सेलिब्रेशन होता है। These plays were very popular in Elizabethan period, especially in the works of William Shakespeare. एलिजाबेथन पीरियड में ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। शेक्सपियर एक जो रोमांटिक कॉमेडियन है, वो शेक्सपियर एक माने जाते हैं। इनका है एज यू लाइक इट
एक फेमस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा रिस्टोरेशन कॉमेडी। रिस्टोरेशन कॉमेडी बिकम पॉपुलर इन रिस्टोरेशन पीरियड 1660 से 1700 व्हेन मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड। रिस्टोरेशन पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें मोनार्की ने रिस्टोर कर दिया था 1660 से 1700 में। इसका जो पोइट्री थी, सॉरी कॉमेडी थी, वो किस पे फेमस रहती थी? अपर क्लास सोसाइटी पे। थीम रहता था लव, मैरिज एंड सोशल बिहेवियर। इसमें क्लेवर डायलॉग और विटी कन्वर्सेशन होती थी। स्टाइल किया जाता था सोशल मैनर्स पे। बिकॉज इट क्रिटिसाइज सोशल बिहेवियर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स कौन सी कॉमेडी को कहा जाता है? रिस्टोरेशन कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड दिस। फेमस रिस्टोरेंट्स ड्रामेटिस्ट कौन कौन से थे? विलियम कॉनग्रेव एंड विलियम वाइट क्लेरवी। क्या नाम है? वाई कैरले या चैडले, ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट है वे ऑफ द वर्ल्ड, इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइम। माइम क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? माइम इज ए थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस इन विच एक्टर एक्सप्रेस ए स्टोरी थ्रू गेस्चर, बॉडी मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन विदाउट डायलॉग स्पीकिंग। इसमें क्या होता है? जो एक्टर है जो परफॉर्मेंस देते हैं वो अपने गेस्चर यानी इशारों के द्वारा और बॉडी मूवमेंट से ही डायलॉग को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो कोई भी वोकल डायलॉग्स का यूज इसमें नहीं किया जाता है। इसमें नो डायलॉग होते हैं, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज होता है। ऑफन ह्यूमरस एंड सिंबॉलिक का यूज किया जाता है, सिंबल्स दिखाए जाते हैं। इसमें माइम हैज इट्स रूट इन ग्रीक, एशियन ग्रीक थिएटर। वन परफॉर्मर्स यूजुअली वेयर, जो परफॉर्मर होते हैं क्या वेयर करते हैं? कॉस्ट्यूम होता है उनका ब्लैक कॉस्ट्यूम, व्हाइट फेस मेकअप होता है। माइम परफॉर्मेंस आर समटाइम्स कॉल्ड डंप शोज। इन्हें डंप शोज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी वोकल डायलॉग्स का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके नोट्स हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप चैनल पे विजिट करके चेक कर सकते हैं। जय हिंद।